हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो इसमें पहला केस है बच्चों, व्हेन वेक्टर ई इज यूनिफॉर्म अर्थात कांस्टेंट है। तो यहाँ फिगर देखिए, एक यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम 2 पॉइंट ए एंड बी लिए हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस डेल्टा आर मानकर चल रहे हैं। तो बच्चों इसके लिए हम जो है ए पर एक रखते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, यहां रखते हैं। तो अगर क्यू नॉट रखेंगे तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा बच्चों, क्यू नॉट ई कार्य करेगा। क्यू नॉट ई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कार्य करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कार्य करेगा। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये स्वतः ही ए से बी की ओर चला जाएगा, वो भी काइनेटिक बहुत स्पीड से चला जाएगा। मतलब इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी में बच्चों चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये कार्य एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया जाता है। तो इस बल के अपोजिट डायरेक्शन में एक हम फोर्स लगाते हैं, एफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल एजेंट द्वारा ये बल लगाया जाता है, ताकि ये अपोजिट डायरेक्शन बल लगाने से अब ये क्या होगा, ए से बी की ओर धीरे धीरे जाएगा। आप कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बराबर 100% है, तो कैसे जाएगा? तो 100% बराबर नहीं, इसको हल्का सा इसकी तुलना में इसको कम रखिए। जितना ये हल्का सा ज्यादा होगा उसी के बराबर हल्का सा क्या होगा, विस्थापित होगा। लेकिन इसका जो मान रहेगा बच्चों, वो हमेशा क्या रहेगा, बराबर ही आएगा हर पॉइंट पे, क्योंकि जितना हल्का सा ये ज्यादा रहेगा उसी के बराबर बी डायरेक्शन में उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर है। तो एफ ई इक्वल टू वो तो क्यू नॉट ई है, लेकिन एफ एक्सटर्नल ये हो जाएगा बच्चों माइनस क्यू नॉट ई हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई हो जाएगा। अब ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य, ये हो जाएगा डब्ल्यू। यहां हो जाएगा ए टू बी। चलिए ठीक है, कार्य इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल गुणे क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो एफ एक्सटर्नल बच्चों हो जाएगा ये माइनस क्यू ई। एक मिनट, ये वेक्टर में बच्चों हम लिखना चाहते हैं, तो एफ एक्सटर्नल डॉट वेक्टर में लिखना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट ई वेक्टर में डॉट डेल्टा आर, ये लिखना चाहते हैं। यहां भी अगर वेक्टर लिखना चाहें तो वेक्टर में ऐसे रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में। और कार्य क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत क्या आता है, डॉट गुणन आता है। तो ये बच्चों ये क्यू नॉट ई रहेगा, इतना आया। फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यहां कहेंगे फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए से कहां जा रहा है, बी पे जा रहा है। तो जो हम लोग यहां लिखेंगे बच्चों, वीबी माइनस वी ए इक्वल टू होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, ये होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल, वहां लिखा है ए टू बी, तो ये हो जाएगा। तो अब इसके स्थान पे ये वैल्यू हमको लिखना है, डब्ल्यू एक्सटर्नल जो आया, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य, ये यहाँ पे हमको लिखना है।
तो ये हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस Q नॉट वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल्टा R अपान क्या Q नॉट से Q नॉट बच्चों हो जाएगा क्या कैंसिल। तो ये हमको मिल रहा है VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर DR। तो बच्चों ये ध्यान देना है यहां तो अब ये चीज निगेटिव आया है तो वास्तव में निगेटिव है भी निगेटिव क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल का मान घटता चला जाएगा। अभी मैं नोट में एक पॉइंट आपको लिखवाने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान घटता चला जाता है तो उसकी वजह से जब VB में से VA घटाएंगे तो VB का मान कम है, VA का मान ज्यादा है, क्योंकि ये पहले पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन उधर है। जैसे जैसे जाएंगे पोटेंशियल मान घटता चला जाएगा। कम वाले में से जब ज्यादा वाला घटाएंगे तो निगेटिव आएगा भी। तो इसके स्थान पे अब ये इसमें तो कंफर्म है, न्यूमेरिकल में थोड़ी सी दिक्कत होगी बच्चों। इसके स्थान पे आप ये याद रखिए मॉड डेल्टा V निकालिए। यहां वेक्टर मत लगाइएगा क्योंकि ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है तो यहां पे क्या होता है, हाँ एक मिनट रुक जाए। तो अगर इसके स्थान डेल्टा V लिखेंगे तो क्या आएगा माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर। हाँ अब ये निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा डेल्टा V ये हमें जानकारी में नहीं है। तो देखते क्या था, इसके स्थान पे आप लोग यूं लिखिए। अगर हम मॉड लगा दें तो क्या हो जाएगा मॉड डेल्टा V इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर R। तो बच्चों ये फार्मूला जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ देखें आप कोई भी प्रॉब्लम हल करें बच्चों तो कभी भी आप कुछ भी ना सोचें बड़ा छोटा क्या है, आप पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज्ञात है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उनके बीच का दूरी क्या, उनका आप डॉट गुणन करिए। डॉट गुणन, अब यहाँ डॉट गुणन क्यों किया हूं मैं, अब यहाँ तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ई डेल्टा आर कास जीरो वन यहां तो मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर वो किसी कोण पे रहेगा 90 अंश 180 अंश या कोई और कोण होगा, इनके बीच कोण बनने लगेगा 60 अंश का कोण बनने लगेगा तो ई डेल्टा आर का 60 अंश प्रयोग होगा। तो ये यहाँ रहना बहुत जरूरी है और इसी रूप में ये फार्मूला सही है। आप ये सब ऋण धन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, आप हमेशा मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव वैल्यू निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें ए बी के बीच आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, पॉजिटिव वैल्यू आया है। अब आपसे VB पूछता है और VA आपको ज्ञात है तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि B वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पड़ रहा है और उससे पहले ये बढ़ रहा है A, तो A का पोटेंशियल ज्यादा होगा, B का पोटेंशियल कम होगा। तो VA का मान VB से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मतलब VA माइनस VB बराबर ER कर देंगे तो B वाला वैल्यू कम रहेगा, A वाला ज्यादा रहेगा, ये पता चल जाएगा। प्रॉब्लम में हम लोग ये चीज जान जाएंगे। तो यहां से ये क्लियर हुआ। अब ये एक लाइन ये लिखिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज, नोट में यहाँ पे लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases in the direction of electric field. बहुत कीमती पॉइंट है बच्चों, आप इसे ध्यान दें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
इस कॉन्सेप्ट की सहायता से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये ए पे पोटेंशियल ज्यादा आएगा बी पे कम आएगा, ये हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो आप बच्चों सफाई से इतना उतारिए डेरिवेशन। तो हाँ बच्चों, हम लोग नोट में अभी जस्ट पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चीज करके भी देख लेते हैं, ये चीज नोट वाला और क्लियर करें कि एक यहाँ पे पॉइंट प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर ए है, और यहाँ ए ओरिजिन से, इसे आप ओरिजिन मान ले, इससे 2 मीटर डिस्टेंस पर बी है, इसी बिंदु ओरिजिन से 3 मीटर डिस्टेंस पर सी है। तो यहाँ पे सब पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों हो जाएगा के क्यू अपान आर होता है फार्मूला। तो आर यहाँ पे कितना है, 1 है, इतना आया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू अपान आर होता है, तो यहाँ पे यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 2 हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू अपान 3, क्योंकि यहाँ ओरिजिन से इसका सी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो ये बात हो जाएगा। तो हम दे रहे हैं यहाँ के क्यू अपान आर है, आर 1 मीटर है, के का मतलब के यहाँ ये दर्शा रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर फार्मूला होता है v इक्वल टू, इसके आधार पर लिखा हुआ है। तो ये इसके स्थान पर के लिखा है स्मॉल लेटर में। हाँ बच्चों, एक चीज और बताना था, कंसेप्ट पढ़ाते समय हम भूल गए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फार्मूला देख कर याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वो डाइलेक्ट्रिक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर या के कैपिटल लेटर में, ये के दूसरा चीज है, ये के है केवल अनुपात के लिए आया इसका, ये यहाँ पे प्रयोग होता है कैपिटल लेटर में, के वो दूसरी चीज है, ध्यान दें, यही समझिए। रिलेटिव परमिटिविटी अगर आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसका मतलब, या परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो अगर ऐसा पदार्थ भरा होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान भी क्या हो जाता है, उतना गुना घट जाता है। अगर यहाँ एप्सिलॉन आर आ जाएगा इसके स्थान पे, चलो छोड़ो, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल लेटर में के यहाँ होता है, उसका मान 2 रख दिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने से क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटता है और पोटेंशियल भी घटता है, इतना ही बताना चाहते थे। हाँ बच्चों, अब ये हमारा हिस्सा नहीं है, हम जो बताना चाहते थे वो हम आपको बता चुके हैं। तो ये चीज हमने आपको दिखाया। तो यहां से मैं दर्शा दिया, ये 1 मीटर दूरी पर है, ये 2 मीटर दूरी पर है, सी वाला बिंदु जो है वो से कितनी मीटर दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है। तो ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना आया, और ए पर तो कैसे ज्ञान करेंगे, वी ए हो गया, ये हो गया क्या, वी बी समझ लीजिए, ये हो गया क्या, वी सी समझ लीजिए। वी बी, ये हो गया वी सी। चलिए ये सब, हाँ बच्चों, तो ये वी ए हो गया, ये वी ए हो गया, ये वी बी हो गया, ये वी सी हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि ये घटता चला जा रहा है वैल्यू। तो इसके बाद ये भी आप उतार लीजिए। फिर दूसरा केस हम आपको पढ़ाएं जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल। ये फार्मूला बच्चों तब सत्य है जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हम आज के बाद नेगेटिव यहाँ ऋण वगैरह नहीं निकालेंगे किसी प्रॉब्लम में, हम डायरेक्ट इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में कौन उधर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में कौन पड़ता है, कौन उसके इधर पड़ता है, विपरीत की तरफ। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे की ओर जाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान कम होगा, और पीछे की ओर जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान ज्यादा होगा। अरे पानी उधर बह रहा है, तो जैसे उसके अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे, ऊंचाई का मान बढ़ता चला जाएगा। तो इस फार्मूले को आपकी किताब में ऐसा दिया रहता है, E बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा आर, इस टाइप से दिया रहता है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये तभी सत्य हो सकता है जब जो है, ये तभी हो सकता है जब ये आर वेक्टर और ई वेक्टर के कोण
के बीच कोण जो है वो 0 डिग्री 0 हो, तभी हो पाएगा। और वो भी इसमें ऋण चिन्ह वाली भी प्रॉब्लम तब भी फंसेगा। तो मिला जुलाया कि यही फार्मूला आप याद रखें, इसमें अभी दिक्कत है। अभी ये कब सत्य होगा ये हम आपको बताते हैं। तो इतना आप उतारिए। तो हाँ बच्चों, केस 2 देखते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में केस 2 हम देखते हैं बच्चों, व्हेन ई इज नॉन यूनिफॉर्म। अब की बार ई जो है यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है तो अब कैसे लगाया जाए। अब तक ई कांस्टेंट था, आसानी से काम हो गया, और अब तो ई बदल रहा है। तो जब बच्चों वो नॉन यूनिफॉर्म वाला केस आ जाए तो उस प्रॉब्लम का एक ही तरीका रह जाता है, वो है इंटीग्रेशन। तो अब क्या किया जाए, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो एक काम करते हैं, बहुत छोटी सी डिस्टेंस, इतनी दूर में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो सकता है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या ले लेते हैं, डी आर। तो उतने डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस होगा डीवी। डीवी इक्वल टू अभी हम लोग पढ़े हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। तो इतना बच्चों आया, और ये क्या है, ऑलवेज ट्रू है। ये क्या है, ऑलवेज ट्रू है। दिस इज ऑलवेज ट्रू, मतलब ये फार्मूला सदैव के लिए ट्रू है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत छोटी सी डिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो तो सेम ही मान लेंगे हम लोग, उतना तो नियत होगा ही। लेकिन ए से बी तक में कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ही नहीं है। यहाँ नजदीक हो गया, यहाँ दूरी बढ़ गई, यहाँ दूरी बढ़ गई, यहाँ फिर नजदीक हो गया, इस प्रकार से सब डिस्टर्ब है मामला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट नहीं है तब ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन लेंगे, यहां लिखेंगे क्या, डीवी। अब इंटीग्रेशन में अब क्या लिख, ए टू बी, ए टू बी यहां लिखेंगे। ए टू बी लिखिए या तो लिखिए कुछ भी लिख दीजिए, यहां ए टू बी लिख देंगे तो वी बी माइनस वी आ जाएगा। अब ए टू बी हो सकता है कहीं ओरिजिन से, ओरिजिन ओ दे दे, यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर, और यहां से ये वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। तो यहाँ R1 से R2 भी हो सकता है, इस टाइप से भी देता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको केवल इतना इसका मतलब जानने की जरूरत है। हाँ बच्चों, तो अब ये वैल्यू डीवी के स्थान पे ये चीज हम रखेंगे, तो यहाँ निगेटिव साइन हम बाहर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा ए टू बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। हाँ, तो अब बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग याद करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, वेरिएबल हो जाए, तो उस दशा में एक छोटा सा स्ट्रिप काट लेंगे, उस स्ट्रिप का पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे और लिमिट लगा देंगे ए से बी तक। इंटीग्रेशन ये सब बीमारी झेल लेता है बच्चों, वो तकलीफ सह लेता है, उसके पास सहन क्षमता ज्यादा है। तो वेरिएबल होते हुए भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालकर ये दे देगा ए और बी के बीच। तो आप बच्चों इसे इतना उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट पे अब हम न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं। तो न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल देखें, तो जैसे एक प्लेट ये दे दिया है ए, एक प्लेट ये दे दिया है बी, और इनके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। ये न्यूमेरिकल जो है बच्चों डीसी पांडे का बुक है उसमें दिया है, उसकी सहायता से मैं लगा रहा हूँ। तो अच्छा दिया, उसमें कॉन्सेप्ट भी अच्छा दिया है और इसका न्यूमेरिकल भी ठीक दिया है। हाँ देखो, तो वी ए इक्वल टू 40 वोल्ट दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच्चों इस डायरेक्शन में दिया है वो 20 न्यूटन पर कूलाम दिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का आज एक और आया है यूनिट, वोल्ट पर मीटर आया है। अभी हम लोग देख रहे हैं वोल्ट पर मीटर आया है। तो यहां से हमें निकालना है, तो चलिए देखते हैं। तो वेक्टर ई इक्वल टू जो गिवन है, वेक्टर ई इक्वल टू हो जाएगा 20 न्यूटन पर कूलाम, और डेल्टा आर हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा।
और डेल्टा V इक्वल टू होता है, डेल्टा V इक्वल टू होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर R। तो ये होगा, तो ये है 20 गुणे 2 और ये cos 0, मतलब E भी इसी डायरेक्शन में है और डेल्टा R भी इसी डायरेक्शन में, तो cos 0 हो जाएगा। तो ये हो जा रहा है 40 cos 0 मान 1, तो 40 वोल्ट, 40 वोल्ट हो गया। ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट आया, एक VA 40 है, तो ये तो या तो ये 0 होगा या तो ये 80 होगा। अरे भाई इनके बीच अंतर 40 आना चाहिए, तो 80 में से 40 घटाएंगे तो भी 40 आएगा और 40 में से 0 घटाएंगे तब भी 40 आएगा। अब ये दोनों में से सही कौन है बच्चों, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम काहे को है, अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लाइन हमेशा दिमाग में व्यवस्थ रखो, बनाए रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता जाएगा, इसका मतलब VA का मान VB से क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो बच्चों रख देना चाहिए। इसका मतलब है कि VA बड़ा है, VB छोटा है, तो ये हो जाएगा, इसके स्थान हम लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू क्या होगा 40, जिसमें VA हमें मालूम है कितना, ये 40 माइनस VB इक्वल टू 40, इसको इस तरफ करेंगे इस तरफ, तो VB इक्वल टू 40 माइनस 40 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट बच्चों आया इसका आंसर। तो हम समझते हैं आप समझ गए होंगे, तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप अब ये वाला बड़ा है तो VA माइनस VB आप लिख दिए, तो इससे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसे उतारिए, हाँ बच्चों, ये DC पांडे की बुक में ये बुक है, DC पांडे की बुक में ये एग्जाम्पल में दिया है, बहुत अच्छा सवाल है। तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू दिया है 10 न्यूटन पर कूलम एज शोन इन फिगर, फाइंड VA माइनस VB, VB माइनस VC। अब ये काफी कंसेप्चुअल सवाल है, जो आपका कंसेप्ट इंटरमीडिएट में दिया है उसकी सहायता से ये सवाल हल ही नहीं हो पाएगा। तो जो हम कंसेप्ट बताए हैं कि वो आप डाट गुणन को बनाए रखिएगा, उसकी सहायता से निकालते हैं। चलिए देखते हैं, पहला VA माइनस VB हमको चाहिए, मतलब E वाला चाहिए हमको। तो चलिए छोड़िए, पहले यहां देखिए, तो हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा V इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर D R। आप इस पर गौर करिए। पहले वेक्टर E का इसे लिख सकते हैं E डेल्टा R cos, ध्यान दे बच्चों, E का डायरेक्शन अगर यहां लेना चाहेंगे ये और डेल्टा R ये, इनके बीच का जो एंगल बच रहा है बच्चों, कितना बच रहा है, EDR cos 60 मिल रहा है हमको। तो ये बहुत कंसेप्चुअल सवाल हो गया, आप ऐसे सामान्यतः बोर्ड वाले लेवल पे नहीं हल हो सकता। तो ये अब इसमें डायरेक्शन मत दे जाइए कि आप इसको यहां ले जाएंगे, इसको यहां, तभी अगर इस डायरेक्शन में A से B इधर ले जाते हैं, देखिए दो तरीका है, ध्यान दें। आप R वेक्टर को इधर मानेंगे तो यहां से ये दर्शाएंगे, तो ये 60 बन रहा है, ये 60 एंगल बनेगा। अब कहिए नहीं आप ये वाला R मानिए, तो इधर आप मानेंगे तो ये E है, तो ये हो जाएगा 120। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे जिससे हल करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो आप इससे बिल्कुल परेशान ना हो, कोई भी कोण प्रयोग करेंगे तो हमारा सब कुछ ठीक आएगा। हाँ देखें, तो का 60 हो जाएगा। और E का मान कितना है, E का मान है, कहाँ गया, E दिया है 10 रखिए, मैग्नीट्यूड रखना है, और R कितना है यहां से यहां तक, वो 2 मीटर ही है, और का 60 का मान 1/2 है, तो इससे ये कट जाएगा, ये आया 10 वोल्ट। तो डेल्टा V बराबर 10 वोल्ट आया। अब बच्चों ये ध्यान देना है कि VB का मान ज्यादा है कि, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप कभी भी कुछ भी ध्यान ना दीजिए,
आप केवल मैग्नीट्यूड निकालिए। देखिए ये गलती कर गए हम, ये चाहिए था, आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। ओहो, अगर इस डायरेक्शन में करते हैं तो ये आएगा, ये आएगा, तो cos 60 मान 1/2 आ गए। अब चलिए कोई कहा नहीं हम नहीं मानेंगे सर जी, इस डायरेक्शन में लेंगे r और इस डायरेक्शन में e, तो अब cos 120 का मान प्रयोग करेगा, तो cos 120 इक्वल टू होता है बच्चों -1/2 होता है। तो मैं तो यहां मार लिया हूं, क्या लिया हूं, मार लिया हूं, तो हमें इसके केवल मार से मतलब है, हमें यहां ऋण चिन्ह नहीं लेना है। हाँ, तो दोनों दशाओं में सेम आएगा। यस यस, तो पहले आप छोटा एंगल ले लें, और क्यों मैं फालतू के चक्कर में पढ़ूं, जो मैं आपको ये भी तो बताया हूं कि छोटा एंगल लिया जाए। अब जैसे ये वाला ये रास्ता लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इनके बीच का छोटा एंगल 60 आप ले लीजिए और हल कर लीजिए, इतना वोल्ट आया। अब इसमें देखना है कि यहाँ पे B है, यहाँ पर A है। बच्चों मैं फिर कह रहा हूं, आप एंगल पे विशेष ध्यान न दें, मैं कह रहा हूं इस ये वाले पथ पे आपको चाहिए ए बी, ये वाला पथ चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इनके बीच का छोटा कोण कितना है 60, तो हमेशा 60 प्रयोग करिए। एक कंफर्म ये हो गया। अब कंफर्म हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, मॉड डेल्टा वी यहाँ पॉजिटिव ही ले आना है आपको। हाँ ये हो गया। अब देखिए वी ए बड़ा है कि वी बी, अब हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक, देखिए ये यहाँ पड़ता है, ये यहाँ पड़ता है, तो आगे की ओर कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन है, ये वी ए यहाँ पड़ता है, वी बी यहाँ पड़ रहा है, इस चीज में पड़ रहा है, तो वी बी का मान क्या होगा, वी ए से ज्यादा होगा, वी बी का मान वी ए से ज्यादा होगा। तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे बच्चों, अगर ये पॉजिटिव है तो ये तब संभव है वी बी माइनस वी ए इक्वल टू कितना, +10 वोल्ट। ये सही है, लेकिन आपसे क्या पूछा, वी ए माइनस वी बी, तो जाहिर है कि अब तो हमारा आंसर निगेटिव आएगा ना, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू -10 वोल्ट। तो ये आंसर बच्चों आपका सही है, पहले वाले का हल। तो कोण वगैरह को लेके बिल्कुल परेशान न रहे, मैं समझता हूँ मैं वो भी बता ही दूं, निगेटिव आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अथवा यही सवाल, अथवा कोई दूसरा हल करें, डेल्टा वी इक्वल टू EDR E10 गुणे ये नीचे वाला एंगल 2 cos 120, तो 10 गुणे 2 इंटू cos 20 मान -2, तो आ गया -10 वोल्ट। तो ये -10 वोल्ट आया है, तो ये -10 कैसे आ सकता है, निगेटिव तब आएगा, ये वाला मान क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, मतलब वी ए माइनस वी बी का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि वी ए का मान कम है, वी बी का मान ज्यादा है, यहाँ अपने आप ऐसे रख देंगे, तभी हमारा आंसर बच्चों वही आएगा। तो आप कोण वगैरह से लेके बिल्कुल चिंतित ना हो। ये निगेटिव आया, निगेटिव कब संभव है, तो इसका मतलब निगेटिव तब आएगा जब कम वाले में से ज्यादा वाला आप घटाएंगे, तो कम वाला कौन है, वी ए कम है, वी बी ज्यादा है, तो ये हल हुआ बच्चों। हाँ, तो यहां से ये हल हुआ, आप इतना उतारिए। अब मैं दूसरा वाला हल करता हूं। तो इसमें बी वाला सवाल है, वी बी माइनस वी सी चाहिए, वी बी माइनस वी सी, तो ये तो बड़ा आसान है क्योंकि यहाँ कोण 0 होगा, तो यहाँ बी वाले के लिए मॉड डेल्टा वी इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई, तो ये तो हो जाएगा ई डेल्टा आर cos 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये तो आसान हो गया, ये 10 हो जाएगा, वैल्यू दिया है ई का, और डेल्टा आर 2 मीटर है, तो 20 आया, 20 वोल्ट आया। अब 20 वोल्ट ये हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव कैसे आ सकता है, जब वीबी का मान क्या है, वीबी का मान वीसी से क्या बड़ा है, क्योंकि वीबी पहले आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर, तब कहीं वीसी आता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस लाइन को आप ख्याल करें। तो इसका मतलब ये कहाँ होगा, ये होगा सत्य वीबी माइनस वीसी के लिए, और यही आपसे पूछा है, तो ये पॉजिटिव आएगा, वो वाली वैल्यू जो आया था जो।
हाँ बच्चों, इसको उतार दीजिए। हाँ बच्चों, इस कॉन्सेप्ट पे तीसरा सवाल और हमारा अंतिम सवाल है, ये भी डीसी पांडे के आंकिक वाले में दिया हुआ है, ये सल एग्जाम्पल नहीं है। तो ये देखें, इसकी सहायता से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। तो इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शोन इन फिगर फाइंड VA माइनस VD, VA माइनस VC, VB माइनस VD, VC माइनस VD, ये सब दिया है, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिया 20 वोल्ट पर मीटर, इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल V अपॉन डेल X करेंगे तो यही आएगा। मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम होता है तो ये भी होता है। तो पहला है बच्चों VA माइनस VD, तो इसका बच्चों आपको आंसर पहले पता होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा, इसका आंसर जीरो आएगा। VB माइनस VC करे कोई, VC माइनस क्या करे, VB करे, इसका भी क्या आएगा पोटेंशियल, क्योंकि इस चीज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। इस चीज पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस फील्ड पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे भी ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। लेकिन हम तो निकालेंगे, हमें नहीं कोई दिक्कत है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि इस टाइप से ज्ञान होना चाहिए। यहाँ भी पोटेंशियल सेम आएगा, हर जगह जब सेम आएगा VA बराबर VB, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ऐसे सवाल हल करने के लिए जरूरी नहीं है, खासकर कंपटीशन एग्जाम में। हाँ देखें, चलें इसके लिए ए वाला हल कर रहे हैं, ए वाले के लिए मैं हल कर रहा हूं। तो फिर मॉड डेल्टा V निकालिए, तो वेक्टर E डॉट वेक्टर D वेक्टर डेल्टा R इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों E डेल्टा R cos क्या 90 डिग्री। अरे भाई, ए से बी पे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है E, और आप डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, तो इनके बीच क्या 90 डिग्री हो जाएगा। अब ऊपर की ओर मानोगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर भी इनके बीच कितना एंगल बनेगा, 90 इधर भी हो रहा है, 90 इधर भी हो रहा है, चाहे ऊपर की लीजिए चाहे नीचे की ओर, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोनों दशाओं में। हाँ, मॉड डेल्टा V, सॉरी ये वेक्टर मत लगाना, पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो E का मान रख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। E का मान दिया 20 इंटू 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, VA माइनस VD इक्वल टू 0 वोल्ट। यस, ये वाला बच्चों हो गया। चलिए B पे देखते हैं क्या होता है। B का है VA माइनस VC, ये कहाँ है, ये बच्चों यहाँ है। ये वाला सवाल थोड़ा सा दमदार है। हाँ, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए थी, ये तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 अंडर रूट 2, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपकी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक चीज और देखना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से जब इसका एंगल बच्चों देंगे तो ये कितना हो जाएगा 40। इलेक्ट्रिक फील्ड से इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। मैं कह रहा हूं बोर्ड लेवल का सवाल इस कंसेप्ट पे, मतलब जो बोर्ड लेवल की थ्योरी दिया है किताब में, उसकी सहायता से ये प्रॉब्लम नहीं हल हो सकता, वो अधूरा कंसेप्ट है। हाँ देखिए इधर, तो फिर हम निकालेंगे मॉड डेल्टा V इज इक्वल टू E दिया, ये हो गया। यहां के लिए E डेल्टा R cos 45, ये है बच्चों, आपको ध्यान देना चाहिए था। ये R वेक्टर हो जाएगा, ये E वेक्टर हो जाएगा, छोटा कोण हम ले लेते हैं हमेशा, तो छोटा कोण ले लीजिए, वो कितना है 45। तो where 45 where थीटा इज द एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड R वेक्टर, तो थीटा मतलब 45। चलिए वैल्यू रखिए, E कितना है, E आपका है 10, कहाँ दिया है, हाँ वो दिया 20 दिया, सॉरी, ये हो जाएगा अंडर रूट 2, cos 45 का मान भी अंडर रूट 2, तो ये संयोग से कट जाएगा, तो ये आया भैया 20 प्लस में मॉड डेल्टा V बराबर आया। अब यहां देखना है VA माइनस VB, VA बड़ा है कि VB, तो VA बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है VA का मान VB से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ VA ये नहीं C है यहाँ, तो VA पहले बढ़ रहा है, उसके बाद आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में तब VC बढ़ रहा है, तो VC का मान छोटा होगा। ये प्लस आया है
तो प्लस आया है तो ये कब सही होगा, इसका मतलब ये वी ए माइनस वी सी बराबर क्या होगा, प्लस 20 वोल्ट होगा। ये बच्चों आपका सत्य होगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो गया, ए और बी हो गया। अब सी देखते हैं, ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी हल करते, सी क्या कह रहा है, वी बी माइनस वी डी कहा है, वी बी माइनस वी डी, ये वाला कह रहा है वी बी माइनस वी डी, ये कह रहा है वी बी माइनस वी डी बच्चों निगेटिव आएगा, क्योंकि बी जो है, बी का पोटेंशियल कम है और डी का पोटेंशियल ज्यादा है। अब तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर हल करना चाहते हैं तो ये आएगा, हाँ, वी बी माइनस वी डी, तो यहां भी डेल्टा वी निकालेंगे और ई डेल्टा आर कास यहां क्या रखेंगे, ये बताइए, कास क्या रखेंगे। यहां मॉड लेके चलेंगे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और आर का ये डायरेक्शन है, तो ये कोण ये लेके चल सकते हैं, चाहे जो कोण ले। इसको अगर आगे बढ़ा देंगे तो छोटा कोण ये हो जाएगा, छोटा कोण ये कितना हो जाएगा, ये 45 होगा। 45 भी प्रयोग किया जाएगा, वो तो प्लस होगा माइनस होगा, वो तो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे क्या होगा। तो चलिए 45 ही देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। तो ई का मान है 20 और आर का मान है √2 और cos 45 का मान है 1/√2, ये कट जाएगा तो 20 तो आया, 20 वोल्ट। अब यहां दिया वी बी माइनस वी डी, तो वी बी का मान कम है, वी डी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये वास्तव में जो वैल्यू प्लस में आया है, ये आया है वी डी माइनस वी बी के लिए आया है। ये प्लस वाली वैल्यू जो हमारा आया है ये सत्य है तब जब हमें क्या हो, क्योंकि ये पहले पढ़ रहा है, बी वाला बाद पढ़ रहा है, डी पहले पढ़ रहा है, बी आगे की ओर बढ़ने पर यहाँ वी डी मिल रहा है, यहाँ वी बी मिल रहा है, तो बी वाला बाद मिलता है तो बी का पोटेंशियल कम होगा, डी का ज्यादा। तो ये इस दशा में सत्य है। लेकिन आपसे पूछा है वी बी माइनस वी डी, तो वी बी माइनस वी डी करेंगे बच्चों तो हो जाएगा -20। बिल्कुल आप कोण वगैरह को लेके बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, चाहे प्लस आवे चाहे माइनस आवे, हम तो ये जानते हैं कि ये आगे बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा पोटेंशियल का मान कम होता चला जाएगा, उससे पहले वाले पॉइंट पे पोटेंशियल का मान क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर ये प्लस आया तो इसका मतलब पहले वाला पॉइंट कौन पड़ रहा है, डी, बाद में भी तब होगा। और आपसे ये पूछा है तो दोनों तरफ निगेटिव से गुणा कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और एक पॉइंट और बच रहा है बच्चों, लास्ट डी वाला सोल्यूशन आप चाहते हैं, तो डी क्या है, कहा गया डी, वीसी माइनस वीडी चाहिए। वीसी माइनस वीडी, ये भी क्या बच्चों आएगा, निगेटिव आएगा अपने आप, क्योंकि सी पर पोटेंशियल का मान डी की तुलना में क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कॉन्सेप्ट से सोचने पर। हाँ, चलिए देखते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू मॉड में ई डेल्टा आर कास 0 यहाँ पे होगा, ई है 20, आर है 1 मीटर, यस 1 मीटर, और कास 0 मान 1 होता है, तो +20 आया, +20 आया बच्चों। तो ये तब संभव होगा जब लिखेंगे आप वी टी माइनस वी सी, और आपसे पूछा क्या, वी सी माइनस वी डी, बी डी वाले पोटेंशियल ज्यादा यहाँ कम है, इतने में से इतना घटाएंगे तभी प्लस आ सकता है। आपसे ये पूछा है तो माइनस से गुणा कर दीजिए, तो VC माइनस VD इक्वल टू -20 वोल्ट। हम समझते बच्चों आपको पूरा कंसेप्ट इसका खेल समझ में आ गया होगा। आप बिल्कुल चिंतित ना हो, अगर आप ये कोण लेना चाहते हैं तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 90 + 45 135, 135 अंश का मान -1/√2 होएगा, क्योंकि अगले कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, वो निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा तो यहाँ निगेटिव रहेगा। निगेटिव कब सत्य है, इसका मतलब वी बी माइनस वी डी डायरेक्ट आ जाएगा। कोई कोण लीजिए, चाहे आगे वाला लीजिए चाहे पीछे वाला कोण लीजिए, हमारे वैल्यू पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम थ्योरी जानते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल का मान घटता चला जाएगा। हाँ बच्चों, इतना उतार लीजिए।
आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।